68 साल का सीनियर सिटीजन हूँ और ये भी सब सीनियर सिटीजन है जो क्रॉफर्ड मार्केट के पास रहते हैं। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि क्रॉफर्ड मार्केट का दोनों बाजू से रास्ता बंद कर चुका है और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। 5 साल से रास्ते बंद है और कानूनी तौर से इनको म्युनिसिपैलिटी को कोई भी अधिकार नहीं है। एज पर सर्कुलर 14/12/99 कोई भी रास्ता, फुटपाथ, ट्रैफिक आइलैंड पे किसी को भी, म्युनिसिपैलिटी को भी कोई भी पावर्स नहीं है कि वो वहां कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन या एनक्रोचमेंट करे। और हमारी दुर्भाग्य है कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे विजिलेंस, ये सबसे बड़े कानून के धज्जियां उड़ाने वाले हैं और इस धज्जिया के खिलाफ हम आवाज उठाने आए। हम यहाँ किसी को चुनौती देने नहीं आए। हम यहाँ हमारी जो तकलीफ है, हमारे भाइयों की जो तकलीफ है, उसको दूर करने आए हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कानूनी तौर से हर जगह गलत काम करते हैं, उनको इशारा देने आए हैं कि आप अगर सही तरह से काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ हम फौजदारी खटला करेंगे, आपको जेल में डालेंगे। हम म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करेंगे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करेंगे, क्योंकि यही है। हम सोचते हैं कि आईएएस ऑफिसर हमारे माए बाप है, मगर कुछ आईएएस ऑफिसर जो आज हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और एक आईएएस है, अपने म्युनिसिपल कमिश्नर है, ये कानून की धज्जियां, हमको पाकिस्तान चाहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे अगर हमारे ऊपर बैठे हुए ऑफिसर्स है तो ये देश को बर्बाद अपने आप होना है। ये अभी आप देखिए, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि क्रॉफर्ड मार्केट का रास्ता बंद है और ये रास्ता बंद गया 5 साल से है। और ये किस लिए बंद है? क्योंकि क्रॉफर्ड मार्केट में रीडेवलपमेंट हो रहा है और वो रीडेवलपमेंट के लोगों को वहां धंधा करने के लिए दिया गया है, जो कि कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है। और यही म्युनिसिपैलिटी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसीलिए आज हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर को मिलने आए हैं कि हम उनसे डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे कि आपने कौन से कानून के जरिए वहां ये गलत काम किया है। नहीं तो आप उनको हटा दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। हमारा यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है हमारे अच्छे दोस्त है, हमें उनके खिलाफ पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो असिस्टेंट कमिश्नर होने के वजह से हमको उनके मिलना पड़ता है और ये हमारा फर्ज है। एज पर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर सेक्शन 39 ऑफ द सीआरपीसी, हर इंसान का ये ड्यूटी है, ये फर्ज है कि ये ऐसे गद्दार जो बॉम्बे कॉर्पोरेशन में बैठे हैं उनके लाना हमारा फर्ज है। और वो जो गलत मालिक है ये हमारे सेवक है। अब हम हमारे सेवक को मिलने जाएंगे, हम 6-7 लोग लेके जाएंगे और बाकी लोग आप यहाँ ही रुकिए, क्योंकि हमको उनको तकलीफ नहीं देना है। हमारा मकसद है, हमारा हक है कि हमारा रास्ता खुलना चाहिए, इसीलिए हम उनको मिलने जा रहे हैं। और ये माध्यम से मैं हमारे जो आमदार है, स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली है राहुल नार्वेकर है, हमारे यहाँ टॉप मोस्ट मिनिस्टर हुए हैं, अरविंद सावंत जी है, आज एमपी है, मिलिंद देवरा जो एमपी है, जो मिनिस्टर है, अमीन पटेल जिसको जो एमएलए बेस्ट ऑफ द एमएलए करके बोला जाता है, शेला साहब है, ये सब से मेरी अच्छी पर्सनल रिलेशंस है। मगर मैं किसी एमएलए, आमदार, खासदार के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं पर्सनली उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं। मैं एज एन एमएलए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सभी लोग अपने काम करने में गलत काम कर रहे हैं, एक अपने ड्यूटीज नहीं निभा रहे। ये जिसके लिए हमने उनको इलेक्शन किया है वो उसकी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसीलिए हम आमदार, खासदार और कॉर्पोरेटर्स को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आइए, जो आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर है, ये ऐसे गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने का छोड़ के वो अंदर बैठे हैं। क्यों हिम्मत नहीं आप में सही काम करने के लिए? ये जवाब हम आपको पूछेंगे और अगले इलेक्शन में जब भी आप वोट मांगने आएंगे हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने गलत काम करने से क्यों किया है, आपने लोगों के साथ क्यों नहीं दिया है, आप क्यों गद्दारों के साथ, जो गलत काम करने वालों के साथ आप रहेंगे? और ये जवाब आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले वोट को लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसे वोट करना, नहीं करना। चलिए हम चलते हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के पास, आइए।
मला विचारा नाही मी लागलो तुम्ही मला अरेस्ट करा मला काय प्रॉब्लेम नाही तुम्ही काय मी 112 पोलिसांना मी स्वतः बोलू मी बोलू का सांगा त्यांना विचारा असं नाही आम्हाला आम्ही तुम्हाला थोडी कमी केलं तरी पण आमचं सवय झालं एक वीक पहिला टाइम घेतलेला आहे. आठ 10 मिनट दे दीजिए हम उठा ले जाते हैं. मेरे को 10 मिनट में काम नहीं होगा हमको समझाना है मला विचारा नाही मी लागलो तुम्ही मला अरेस्ट करा मला काय प्रॉब्लेम नाही तुम्ही काय मी 112 पोलिसांना मी स्वतः बोलू मी बोलू का सांगा त्यांना विचारा असं नाही आम्हाला आम्ही तुम्हाला थोडी कमी केलं तरी पण आमचं सवय झालं एक वीक पहिला टाइम घेतलेला आहे. आठ 10 मिनट दे दीजिए हम उठा ले जाते हैं. मेरे को 10 मिनट में काम नहीं होगा हमको समझाना है मी बरोबर बाकी नाही सर तुम्हाला त्रास देणं आमचा उद्देश नाही आहे अजिबात नाही तुम्हाला पत्र पण तयार केलं आम्ही आज नाही मला कळस आहे मला मेल पण दिला तुम्हाला आज. 1 वाजेपर्यंत आलं मार्केट हरकत नाही सर आम्ही त्याची पाहणी केली तुम्ही दुसऱ्या दिवशी हां घेतलं. सर हां सर तर ते काम मार्केटचे डेव्हलपमेंट चालू आहे त्या काळाने टेम्पररी शिफ्ट केलेलं आहे. आता ते किती वेळात झालं पाहिजे तसं आम्ही त्यांना कळवलंय आता की तुमचं जे आलंय हे रिकमेंडेशन त्यांना पाठवले की हे अजून एन्क्रोच आहे रोड फुटपाथ तर ते तुम्ही लवकर आम्हाला कळवा आणि तुम्हाला आम्हाला कळवता येईल तुम्हाला पण तिथे प्रोसेस सर पहिली गोष्ट म्हणजे किती मेल 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 पाठवून ठीक आहे सर मी तुमच्याशी टेक्निकली नाही करतो बरोबर. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही तिथे परमिशन कुठल्या कायद्याखाली दिली हा आमचा प्रश्न हा तेच माहिती आहे आता नाही नाही सर ऍज ए वॉर्ड ऑफिसर यू आर मी काय टोटली करणार आहे मीच देणार तुम्हाला माहिती आता त्यांच्याकडे नाही माहिती नाही तुम्ही आमची आज 8 दिवस झाले ना सर बरोबर आहे 8 दिवसात तुम्ही कुठल्या कायद्याखाली त्यांना परमिशन दिलेलं हे आम्हाला द्या ते देतात पेपर मला सांगा सेक्शन सांगा मी दिलेली नाही ती परमिशन कोणी दिली सर मी तुम्हाला लेखी ऐका ना ऐका ना सर. इथे बसणारा माणूस हा वैयक्तिक नसतो मी मी मोरे साहेबांना भेटत नाही, नाही मी तेच मी असिस्टंट कमिशनर Yes, ए yes, वॉर्डला sir. बसतो मी तुम्हाला त्याचं लेखी या 2 दिवसात कळवतो. नाही पहिली गोष्ट मग आता मला डॉक्युमेंट आता नाही माझ्या डॉक्युमेंट कारण पहिली गोष्ट सर 14/12/99 14/12/99 सर्क्युलर प्रमाणे हे डॉक्युमेंट तुम्हाला अधिकारच पोहोचत नाही मग तुम्ही तिथे दिलं कसं काय आणि ऍज अ वॉर्ड ऑफिसर यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एन्क्रोचमेंट असे सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टची जजमेंट आहेत आणि तुमची एक सर्क्युलर पण आहेत की वॉर्ड ऑफिसर आणि डीएमसी आणि डीओ हे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल आहेत आणि त्यांच्यावर डिसिप्लिनरी ऍक्शन घ्यायला पाहिजे असं तुमचेच कायदा म्हणतो मी म्हणत नाही बरोबर आहे मग 5 वर्ष तुम्ही ते तुम्ही म्हणाल मी आता आलो मी असिस्टंट कमिशनर हे वॉर्ड जेव्हा दिलं त्यावेळी पण तुम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं येस येस पण माणुसकी म्हणून आम्ही ठीक आहे गप बसलो पण तुम्ही नुसते आता ते फिश मार्केट पण तुम्ही तिथे पुढे करताय आणखी काय काय करता रस्त्यावर शॉप देण्याचा कुठला अधिकार आहे मला सांगा साहेब ऍज अ बिंग अ वॉर्ड ऑफिसर तुम्ही ज्यावेळी परीक्षा देता त्यावेळी या बेसिक क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जातात की या परीक्षेत दिलेलं हा बरोबर आहे की नाही की बाबा रस्त्यावर आलं तर काय करावं टेम्पररी पण टेम्पररी अरेंजमेंट सुद्धा मला सेक्शन दाखवा तुम्हाला टेम्पररी अरेंजमेंट करण्याची सुद्धा हे नाही अथॉरिटी नाही मग त्याच्याबद्दल काय मी सुप्रीम कोर्टचे जजमेंट्स आणलेले आहेत की We reiterate that the right of the pedestrian to walk on the street shall be preserved, maintained. In no case, pedestrian shall be denied free access on public street and pavement. मग तुम्ही हा
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करत नाहीत का? मी साहेब मी हे माझ्यासाठी 10 दिवसापासून कळवलंय, त्यामुळे तुम्हाला 10 दिवसात हे डॉक्युमेंट्स तयार करणे हे तुमचं कर्तव्य होतं. त्यामुळे तुम्ही आता मला सांगणं की आता माझ्याकडे नाही आहे हे चुकीचं आहे आणि अयोग्य आहे असं माझं नम्र म्हणणं आहे. नाही, मी तर मार्केटला पण कळवलेलं आहे, DPCT ला पण कळवलेलं आहे आणि तुम्हाला पण एक कॉपी पाठवली. नाही, मला फक्त साहेब बिफोर एनी स्ट्रक्चर इज बीन हे करणार ते तुम्ही बरोबर. MRTP सेक्शन्स मला दाखवा की विच. आता हे बघा सर, मी तुम्हाला तुमचेच तुम्हाला- काय कुठे माहिती जे काय असेल ते मंजुरी कागदपत्र आम्ही तुम्हाला पाठवतो. नाही, मला कागदपत्र नको, मला कुठल्या कायद्याखाली नसेल तर सांगू आम्ही, नाही घेतली नसेल समजा घेतली तर सांग, कळवू तुम्हाला की आम्ही कुठली आणि तुमच्याकडे ट्रॅफिक एनओसी पण नाही आहे आणि ट्रॅफिक एनओसी जरी असेल प्रोसिजर फॉलो केली आहे ना ती तुम्हाला माहिती देऊ. नाही सर, जर चुकीची असेल तर तुम्ही चॅलेंज करा. नाही चॅलेंज नाही, तुम्ही ते काढलं पाहिजे. आम्ही चॅलेंज करणं हो ना. म्हणजे तुम्हाला तुमचं म्हणणं असं होत आहे की आम्ही चुकीचं करणारच नाही, नाही. आणि तुम्ही त्याला कोर्टात चॅलेंज करा असं म्हणणं आहे का सर आपलं? मी तुम्हाला तेच म्हणतोय, आम्ही जे काही प्रोसिजर फॉलो केलं ना ते तुम्हाला नाही सर, कळवतो. मला तसं त्याला नको. ऑब्जेक्शन असेल तर मी तुम्ही वरिष्ठांकडे दाद मागू सर शकता. माझं एकच म्हणणं आहे की तुम्हाला इथे असिस्टंट कमिशनर म्हणून ज्यावेळी इथे जबाबदारी दिलेली आहे तर पहिली जबाबदारी तुमची आहे की ऍडिशनल म्युन्सिपल कमिशनरच्या वरिष्ठाकडे जाण्याचं हे मला सांगा. नाही, मी तर आमच्याकडनं काही राहिलं असेल नाही राहिलं असेल नाही, मग 5 वर्ष तुम्ही काय पाहिलं? तेच आताच राहिलं सांगतोय. असेल तर आम्ही जी प्रोसेस सध्या फॉलो केली मग काय प्रोसेस त्याची तुम्हाला मी माहिती कळवतो. मग नाही, मला सेक्शन सांगा, फक्त नाही, सेक्शन आता मी तुम्हाला काय सांगू हाँ, शकतो मला माहिती नाही आता. मैं ये बताना चाहता हूँ कि कानून में इनको कोई भी अधिकार नहीं है कि रास्ते पे फुटपाथ पे ट्रैफिक आइलैंड पे कुछ भी करें. और ये सब पूरे बम्बई में हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर हमारे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और इनके साथ में मिलकर बर्बादी कर रहे हैं. 4,500 करोड़ ब्यूटिफिकेशन में डाला है और ये रास्ते पे एक मैंने इतने जजमेंट्स लाए हैं. यहाँ पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वेस्ट इलेक्ट्रिक का डब्बा है ना वो भी हाईकोर्ट ने निकालने बोला है और ये इधर दुकान लगा रहे हैं. पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला है कि इलेक्ट्रिक का जो डब्बा है वो भी उठाओ और ये रास्ते पे पूरा बंद करके ये दुकानें चला रहे हैं. अरे इससे बड़ा धजिया और कौन उठा सकता है? ज्यावेळी शेतच कुंपडच शेताला खायला लागतं, जो बचाने वाला है वही हमको मारने लगेगा तो फिर हमको जो मारने वाला है उनको अपना जगह दिखाना ही पड़ेगा. और इस माध्यम से मैं फिर से वापस हमारे नार्वेकर जी जो स्पीकर है, आप तो इतने बड़े आदमी हो, क्यों आप इसमें हमको साथ नहीं देते हो? अमीन पटेल, आप तो सर आपको तो हमेशा फर्स्ट अवार्ड मिलता है. अरविंद सावंत, आपके बात करने में तो आदमी पिघल जाता है. मिलिंद देवरा, वो तो विद्वान आदमी है. तो आप लोग सब इनके सामने झुक क्यों गए हो? क्या आपका क्या साठा लोटा है क्या? तो हमको बताइए, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, हम आपके साथ नहीं लड़ सकते हैं सर. मगर आप ऐसे गैर कानूनी काम करेंगे तो यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर कल्पेबल नेग्लिजेंस एंड एज पर 26/2/2003 GR सर यू कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस. इसके आगे रस्ते पे फुटपाथ पे आप कोई भी हाल से ये नहीं करोगे. मी एवढे जजमेंट आणलेले आहेत, मी तुम्हाला मेल केलेला आहे आणि यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून पण हायकोर्टची जजमेंट, आपल्या मुंबई हायकोर्टाची जजमेंट आहे. तेव्हा तुम्ही पोलीस जर तुम्ही रोजच्या रोज करावं इन्स्पेक्शन असंही डायरेक्शन्स आहेत. आणि तुम्हाला डायरेक्शन दिलंय की तुम्हाला जर जमत नसेल तर कमिशनर ऑफ पोलीसला सांगून रोजच्या रोज 2 दिवसातून 2दा दिन में 2 बार रास्ता फुटपाथ को उन्हीं के पास क्या है वो देखा जो हमको मास्क लगाने के लिए पकड़ते थे ना मार्शल. हाँ, मास्क लगाने के लिए मार्शल है आपके पास, मगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पकड़ने के लिए आपके पास मार्शल नहीं है. बेट मार्शल. हाँ, फील्ड मार्शल क्या? बीट. हाँ, बीट मार्शल. तो ये जो है ये हमसे गद्दारी है, ये लोगों के साथ धोखाधड़ी है कि यहाँ बैठे हुए लोग अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और इसके लिए हम आवाज उठाते हैं. मोरे साहब मेरे पर्सनल दोस्त हैं, मुझे उनसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जोशी मैडम से, ना गगरानी साहब से, मेरे सभी से अच्छे संबंध है. मगर मैं कानून के हिसाब से उनके हुद्दे से लड़ रहा हूं, उनसे पर्सनल कोई हिसाब से मैं नहीं लड़ रहा हूं. मैंने सब जजमेंट्स इनको ईमेल किए है. इनके पास कोई सेक्शंस नहीं है, इनके पास कोई प्रोसेस नहीं है. देखिए अभी भी मैं 10 दिन हो गया इनको बोल के, 10 दिन, और 10 दिन के बाद इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है जो इन लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के टाइम पे इनको पूछा जाता है कि आप ये होगा तो क्या, ये होगा तो क्या. ये तो एकदम सीधा बात है. जो जूनियर इंजीनियर की जानकारी है ये जानकारी इनके पास नहीं है. इसका मतलब ये टोटली इलीगल
अनएथिकल आहे और तुम्ही सर मला ह्याच्यात आणि सर्व खाली कुठं दाखवणार की त्यांनी करायचं होतं त्यामुळे आपण योग्य ते डॉक्युमेंट्स करावं. मी कुठल्याही डीएमसी आणि खालच्या यांच्याशी मी लढत नाही. माझी लढाई IAS ऑफिसर जे आहे वो आईपीएस ऑफिसर से मेरी साथ थी करके यहाँ सब डीजी रुके हैं. देखो कभी भी टूट जाते हैं, तो इसलिए मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ. मैं स्टेटमेंट अगर कर रहा हूँ तो यहाँ के जो 4 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो हेड ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ जो विजिलेंस का एकदम गद्दार आदमी है, विजिलेंस का जो विजिलेंस का ज्वाइंट कमिश्नर है, वो एकदम का कुछ काम करना निकम्मा है. निकम्मा मतलब मराठी में नालायक, लायक नाही, नालायक अशी माणसं इथे बसवलेली आहेत. आणि ह्या मुंबईचा जर सत्यानाश करणार असेल तर आम्ही निश्चितपणे कायद्याचं पालन करू. तुम्हाला त्रास होणार याच्याबद्दल आम्हाला दुःख होईल, पण आम्हाला पर्याय राहणार नाही. मुंबईला वाचवण्यासाठी आम्हाला काही गोष्टी करायला लागतात आणि आम्ही अपेक्षा करतो सर की आम्ही माहिती अवेलेबल नाही आणि आपण अवेलेबल नसेल तर नाही म्हणून सांगितले. आणि फायर एनओसी कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्डिंग में फायर एनओसी नहीं हुआ तो यहाँ तो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ, एक आग लगी तो सब पड़ने वाले हैं. फायर ब्रिगेड के सिर्फ उनको एनओसी दिया है, कंप्लायंस का सर्टिफिकेट नहीं दिया है. इनको ट्रैफिक ने भी दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर मेरे जानकारी के हिसाब से अभी रिन्यू नहीं हुआ है. तो ये सब अगर नहीं है तो आप इमीडिएटली उसको निकाल लीजिए. और लोगों का हम सर हम आपके पैर छुएंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि इसको उनको साथ किया. जय हिंद. और हमारे साथ से कोई मैंने इनको सब जजमेंट दिखा है कि ये खुद जवाबदार है, इनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है. तो ऊपर हमको इनको बचाएंगे, हमको मालूम है इनको कैसा बचाने का. पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आपको हम आरोपी जरूर बनाएंगे. म्युनिसिपल कमिश्नर जी मैं आपको चुनौती देता हूँ कि मैं आपको आरोपी बनाऊंगा. क्यों? क्योंकि आप इनको पर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसने गलत काम किया तो आप उनको जबानी आदेश देते हो, इनको हमारे सामने बकरा बनाते हो. और आपकी हिम्मत अगर है तो लिख के दे दो ना इनको. आप लिख के क्यों नहीं देते हो कि एज पर MRTP एक्ट सो एंड सो, एज पर MNC एक्ट सो एंड सो, आप क्यों नहीं लिख के देते हैं? इन्होंने एका लेटर मध्ये सर चोरे साहेबांनी सही केली आहे आणि चोरे साहेब लिहितात की तुम्हाला तोंडी सांगितल्याप्रमाणे असे घाबरणारे म्युनिसिपल कमिशनर इथे बसलेले आहेत. आम्हाला गगराणी साहेब आम्हाला तुमच्याशी पर्सनल दुश्मनी नाहीये, पण तुम्ही या मुंबईला जर वाट लावत असाल तर आम्ही तुमच्यातला जो IAS ऑफिसर आहे त्याच्याशी आम्ही निश्चितपणे लढू आणि त्या मुंबईला वाचू. पर्सनली काही. जय हिंद. आणि आपण ह्या मुंबईला चांगलं करणारच. ओके. आणि तुम्ही सर्व आलं फार फार आभारी. आणि मोरे साहेब तुम्ही मला 5 कॉमेंट मी जजमेंट सर्व सर तुम्हाला पाठवलेलं आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त सर आपल्याला कुठेही जर असं आम्ही उपयोगी असेल आपण करावं. आम्ही आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आणि म्युनिसिपल कमिशनर IAS IPS यांना कोणालाही आम्ही घाबरत नाही. आम्ही फक्त सत्यवादी IAS IPS IRS आणि सत्यवादी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आहेत त्यांना आम्ही घाबरतो, त्यांना नमन करतो आणि त्यांना आम्ही त्यांच्या आमच्या डोक्यात त्यांना घेऊ. पण जर गद्दार असतील, जर करत असतील तर आम्ही तुमची कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही तुम्हाला कोर्टात खेचू. सर ने हमको शुक्रवार को सब डॉक्यूमेंटेशन, मैं फिर से ये सब डॉक्यूमेंट्स का मतलब है MRTP एक्ट, MNC एक्ट का सेक्शन और जो फायर एनओसी का कंप्लायंस सर्टिफिकेट NOC नहीं और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, रेगुलेटरी यूटिलिटीज के सबके NOC एंड कंप्लायंस ऑफ NOC, ट्रैफिक पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक का NOC के यहाँ वो शॉप, वो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि उनको आपको काम करने दिया है, वहां शॉप्स और दुकानें करने को हम परवानगी दिए, ऐसा चाहिए. You are the boss. मला कळलं all you for this I are the boss. नहीं अभी तो पहला ये है कि तकलीफ है हमको कानून में, अगर वो नहीं है तो उनको करना ही. हम कानून से बात करते हैं, हमको मेहरबानी कीजिए, हम बीच में मांग रहे, हम कानून से पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये गलत है तो ये निकाल. नहीं तो फिर हमको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमारे अगर मुंबई के सत्यानाश करते हैं तो ये ऊपर बैठे हुए 4 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, एक म्युनिसिपल कमिश्नर है और विजिलेंस है, इनका कोई भी दोष नहीं है. मैं इनके पास इसलिए आया हूँ कि आई हैव टू एग्जॉस्ट द प्रोसेस.
मैं ऊपर जाने के पहले नीचे आया, फिर उसके ऊपर जाऊंगा इस तरह। मैं अभी भी बोलता हूँ कि इनको बकरा बनाया जाता है और ये ऊपर वाले आयोग से मिलने आया था, क्या मामला है, क्यों इतनी सारी भीड़ और ये हाथ में बैनर लेके आप क्यों यहाँ जमा? पहली बात तो ये कि आप क्रॉफर्ड मार्केट के पास गए होंगे, वहां रास्ता बंद करके इन्होंने दुकानें बनाने दी है जो कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है, वो इलीगल है। और इसमें ये वार्ड ऑफिसर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कानून का धज्जिया उड़ाई। तो इस मामले को लेकर क्या यहाँ के आमदार खासदार यहाँ के नगर सेवकों से आपने कभी राब्ता नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया इस विषय में? मैं सभी आमदार खासदार मेरे अच्छे मित्र है, मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजा है, ईमेल पे भेजा है, ट्विटर पे भेजा है, फेसबुक पे भेजा है, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं बोलूं या उनकी इच्छा नहीं बोलूं या इनसे डरते हैं क्या, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर से वो डरते हैं क्या, ये सवाल हमारे दिल में आता है कि ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो है हमारी प्रतिनिधि आज हमसे क्यों भाग रही है। तो ये क्रॉफर्ड मार्केट में जो अतिक्रमण हो रहा है, ये जो निर्माण इसका काम हो रहा है डेवलपमेंट का, आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? हमको डेवलपमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, डेवलपमेंट होना ही चाहिए, मगर डेवलपमेंट जब एक प्राइवेट बिल्डर डेवलपमेंट करता है तो उसको जो अंदर रिहाब का है उसको अंदर के प्रोजेक्ट के अंदर करना पड़ता है, वो बाहर नहीं कर सकते हैं। और यही कानून म्युनिसिपैलिटी को भी लगता है, और म्युनिसिपैलिटी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, हाई कोर्ट की जजमेंट से, इनके खुद के सर्कुलर है कि रास्ते पे किसी भी हालत में यहाँ कुछ भी इलीगल टेम्पररी और परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकते हैं। मगर हमारी दुर्भाग्य की बात है कि म्युनिसिपैलिटी खुद करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर अपना बैनर्स पोस्टर लगा के फुटपाथ पे नहीं मांगता हुए इलीगल काम करते हैं। इसका हमको दुख हो रहा है। क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर इसके लिए है कि वो हमारा पैसा रास्ते पे पत्र व्यवहार मैं काफी करता हूँ, मैं पत्र व्यवहार करने के बाद अब उनको मिलने आता हूँ, कम से कम मैं 10-12 खत लिखने के बाद, उनको 10-12 ईमेल लिखने के बाद, उनको चारों तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि वो मुझे जवाब दे। मगर मैं चैलेंज करता हूं, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को भी चैलेंज करता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप आइए हमारे सामने वीडियो के सामने बात कीजिए। मगर आप तो हमसे मिलने से भी डरते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हमसे मिलने को डरते हैं, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हमसे मिलने को डरते हैं। ये क्या चल रहा है? आईएएस ऑफिसर्स, आप तो हमारे मालिक हो यार, मालिक नहीं, हमारे सबसे टॉप सेवक हो, हमसे डरते हो यार? हम तो कभी कुछ भी नहीं आपके सामने, मगर आप क्यों डरते हो? क्योंकि आप कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और हम कानून का सम्मान करने के लिए बैठे हैं। इस विषय में आज आप आयुक्त से मिले थे बोर्ड में, क्या आश्वासन उन्होंने दिया आपकी बात को? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि शुक्रवार तक वो हमको सब इंफॉर्मेशन देंगे। मैंने उनसे सवाल किया कि आप शुक्रवार तक क्यों चाहते हैं? आपने 5 साल में ये जो गलत काम किया है, कौन से कानून में आपके पास फाइल में होना चाहिए? मैंने आपको 10 दिन का नोटिस दिया है, तो आपने पहले ही तैयार क्यों नहीं किया? और इसलिए ये तो एक नमूना है कि इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनके पास एमएमसी एक्ट और एमआरटीपी एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है, तो ये क्या देंगे हमको? ये खाली टाइम पास कर रहे हैं, वो टाइम पास। मगर हम चाहते हैं कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दो, नेचुरल जस्टिस की हम अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप एकदम रैश हो, आप कानून के खिलाफ बात करते हो। नहीं, हम हर आदमी को नेचुरल जस्टिस के हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट दीजिए और बाद में हम अगला प्रोसेस करें। जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस आयुक्त आपको शनिवार तक सारे आपके सवालों के पुलिस आयुक्त ने म्युनिसिपल आयुक्त, अगर वो आपको आपके मन चाहा जवाब अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा? उसके बाद हम जाएंगे डीएमसी के पास जाएंगे, फिर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, हम सिस्टमैटिक जाएंगे। हमको हमारी ताकत नहीं दिखाना है, हमको पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। हमारे पॉलिटिकल खाली एक झटके में काम कर बताते हैं, बाद में भूल हो जाते हैं। स्मार्ट मीटर्स में तो आपने देखा है, सब भाग गए बाद में। हम ऐसा नहीं, हमको पूरे लॉजिकल एंड तक लेके जाना है, तो हम सिस्टमैटिक जाएंगे। हम अभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे, हम उनके ऊपर फौजदारी खटला करेंगे अगर इन्होंने नहीं सुधरा तो, और हम हाईकोर्ट में रिट भी डालेंगे। सबसे बड़े दुश्मन कौन है? लोगों को ये आह्वान करता जो करप्ट है, मैं सभी की बात, जो करप्ट आईएएस, करप्ट आईपीएस, करप्ट आईआरएस, करप्ट आमदार, करप्ट खासदार, करप्ट कॉर्पोरेटर, ये हमारे असली दुश्मन है, जो हमारा पगार लेते हैं और हमसे गद्दारी करते हैं। मगर इनके सभी गद्दार नहीं है। मुझे काफी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर मदद करते हैं, मुझे काफी आईएएस आईपीएस मदद करते हैं। तो हमें जो अच्छे हैं उनके साथ रहना है, और जो गद्दार है उनको अपना रास्ता दिखाना है। एमएमसी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट मध्ये असे प्रोव्हिजनच नाही आहे। जय हिंद. आणि तरी सुद्धा ऍज अ प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस आम्ही त्यांना शुक्रवार पण द्यायला सांगितलेलं आहे, आणि आम्ही त्यांची वाट बघतो. आणि त्यांना हेही सांगितलं, जर तुम्ही चुकीचे ठरलात तर हे काढणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. आणि हे वरिष्ठ जे आईएएस लोक आहेत हे तुम्हाला बकरा करतील, कारण यांनी तुमच्यावर ऍक्शन घेतलेली नाही आहे. पण
ज्यावेळी त्यांच्या पाठीशी आम्ही लागू तर तुमच्यावर ऍक्शन घ्यायला लागतील, पण आम्ही तुम्हाला वाचवण्याचे 100% प्रयत्न करू, कारण त्यांनी तुम्हाला तोंडी आदेश दिलेले आहेत का ते त्यांनी आतापर्यंत तुम्हाला क्या विषय था आपका, क्या करा है? यहाँ पर लोकल कमर्शियल लोगों को, टेनेंट्स को ये मुद्दा है कि वहाँ पर जब मार्केट शिफ्ट करेंगे रोड पर, तो रात को काफ़ी वहाँ पर आवाज़ होती है, डिस्टर्बेंस होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा सड़कों पर भी पॉल्यूशन होता है और वहाँ पर लोगों को रहने के लिए वो रास्ते, एनवायरनमेंट सही नहीं बनता है। इसके अलावा कमर्शियल लोग भी, जो टैक्स पेयर्स है मुंबई के, काफ़ी लोग आए हुए हैं, सब लोग बाहर भी रुके हुए, क्योंकि यहाँ पर आयुक्त साहब ने बोला कि कम लोगों को ही लेकर आना अंदर। तो बाकी पहले आए थे हम लोग, लास्ट वीक आए थे, तो इससे भी ज्यादा लोग थे, आज भी ज्यादा लोग हैं जो बाहर रुके हुए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों का मुद्दा सॉल्व हो। इनकी जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये इस तरह से बनाए कि लोगों को वो हेल्प करे, ना कि लोगों के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड भी शुरू हो जाए जो इन्होंने बंद करके रखा है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को, नागरिकों को, कमर्शियल दोनों मार्केट है, वहाँ पे मनीष मार्केट है, मोटा मार्केट है, टॉपर मार्केट है, अब्दुल रहमान स्ट्रीट है, ये मुद्दा करनाल ब्रिज भी शुरू होने के बाद में जहाँ वहाँ से लेफ्ट लेते तो बॉटल नेक क्रिएट होता है, ट्रैफिक के लिए लोगों को यू टर्न नहीं मिलता है, बच्चों को लोकल ग्राउंड लेवल पे स्कूल छोड़ने के लिए प्रॉब्लम्स है, पार्किंग का इश्यूज है, रात को सोने नहीं मिलता है, बच्चों की सुबह जल्दी स्कूल होती है, लोग ड्यूटी पे जाते हैं सुबह उठ के, 3 बजे से रात को मच्छी मार्केट वहाँ शुरू हो जाता है, रास्ते में ट्रैफिक होती है, ट्रक्स आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होते हैं, और आपको तो पता ही है, ये कोई आम बात है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि जब लोडिंग और ऑफलोडिंग होता है तो वो लोग टब्स वगैरह पटकते हैं रास्ते पे, और हर रास्ते पे गंदगी भी होती है। तो ये मुद्दे जो वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ इनके साथ में जुड़े हैं और इनके पास आए। जैसे हमारे सर ने बताया कि आगे भी बढ़ेंगे, इनसे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलेगा तो ऊपर तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ये मुद्दे को सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया।